हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार। हम लोग के लिए एक नया नोटिफिकेशन निकल कर आया है। ठीक है, वो आया है निकल कर झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। ठीक है, दोबारा एक हाई कोर्ट से फॉर्म आया हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर जो है वो सिविल कोर्ट के लिए फॉर्म निकाला हुआ है। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट का फॉर्म आया है। ठीक है, लेकिन ये निकला है सिविल कोर्ट के लिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग फॉर्म जो देखे थे वो देखे थे हाई कोर्ट के लिए था वो, लेकिन ये हाई कोर्ट की तरफ से निकला है, लेकिन सिविल कोर्ट को दे दिया जाएगा। ठीक है, सिविल कोर्ट कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत नया फॉर्म है, क्या बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ समझाऊंगा आप लोग को। टोटल सीट कितना रखा गया है, कितना पेमेंट है इसमें, ठीक है, रिटेन है या नहीं है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट है या नहीं है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा है या नहीं मांगा है, ठीक है, क्या सर्टिफिकेट देना है, सारा डिटेल पे हम लोग आज बात करेंगे। तो जाइए जाकर के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी सरकारी फॉर्म से रिलेटेड जितना भी आपको नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन। देख रहे हैं आप लोग कि झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल के आया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे है ना, झारखंड हाई कोर्ट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात कर ले तो ठीक है 05/एडमिन, ठीक है 2024। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लीकेशन इनवाइटेड बोल दिया। देखिए, ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंसीज अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट या क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिएगा, झारखंड से तो ठीक है, हाई कोर्ट से ही निकाला गया है। वैकेंसी पोजीशन की बात कर ले, देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट है ना, या क्लर्क इन असिस्टेंट कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें दो पोस्ट को निकाला गया। ठीक है, एक असिस्टेंट का है और एक क्लर्क का निकला हुआ है। ठीक है, दो पोस्ट पे निकला हुआ है। टोटल पोस्ट की हम लोग अगर बात कर ले तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 410 सीट है टोटल, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। उस पर पहले आइए, देखिए यहाँ पे इस पर क्या दिया गया है कि देख सक रहे हैं हम लोग कि जनरल में 130 सीट है, शेड्यूल एससी में 58 सीट है और एसटी का 143 सीट है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स की एसटी को ज़्यादा सीट दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, BC1 में 38 सीट है। ठीक है, इसके बाद BC2 में 14 सीट है, इसके बाद EWS का 27 सीट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं वुमेन का जो है ना, लेडीज़ का कैटेगरी का, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज देख रहे हैं, यहाँ पे सारा सीट दिया गया है। ठीक है, 4 4 5 1, ठीक है, टोटल 14 सीट किसका रखा गया है, रिजर्वेशन रखा गया है महिला लोग का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो कॉलम है ये आपका विकलांग जो है उनके लिए 13 सीट रिजर्व किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो है ना रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि कितना है, 410 सीट पे ये वैकेंसीज निकल कर आई है सामने। ठीक है, क्या क्या है देखेंगे आगे हम लोग। देखिए, इसमें स्टार्टिंग डेट जो है देख रहे हैं आप लोग कि ऑनलाइन स्टार्ट जो है फॉर्म का हो चुका है। ठीक है, 10/1/2024 से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी 2 दिन ही हुआ है। ठीक है, साइड अभी खुल नहीं रहा था, आज से साइड खुलेगा मे बी। क्लोजिंग डेट की बात कर ले तो 9/5 है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसकी बात कर ले, देखिए सीट का यहाँ बात किया गया है, कौन कौन सा पोस्ट है। यहाँ पोस्ट की बात कर ले तो है ना असिस्टेंट या क्लर्क। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ, सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, पे स्केल की बात कर ले इसका हम लोग, तो पे स्केल देखिए अच्छा खासा रखा गया है। ठीक है, 25,500 से लेकर 81,100 इसका पे स्केल है। ठीक है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ग्रेजुएशन मांगा गया है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मांगा गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुछ टाइपिंग का भी बात किया गया है। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एलिजिबल है ना, एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया का दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग द। ठीक है, ये कॉलम को पढ़िए, सारा कॉलम तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो जो इंपॉर्टेंट कॉलम हूँ उसको पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं 2 नंबर पॉइंट को पढ़िए। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दूसरा में क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी वेल है ना एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 20 WPM। मतलब बोला गया है कि एक नॉर्मल आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 20 का स्पीड रहेगा। ठीक है,
बस। और कंप्यूटर से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आगे मांगा, वहाँ भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सब ये सब कॉलम देख लीजिएगा, ये 5 नंबर कॉलम को हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर क्या है देखिएगा आप लोग, लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बी, ठीक है, 21 और एबव ईयर्स, ठीक है। ये कॉलम में क्या लिखा हुआ कि 21 साल कम से कम आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जो 18 से हैं वो नहीं भर सकते हैं, जो 21 हो या ज़्यादा है वही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसके बाद यूआर को और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 35 साल एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। और BC1 और BC2 जो है उनका 37 साल रखा गया है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद जो फीमेल है, फीमेल जो अनरिजर्व में रहेगी वह EWS रहे, ठीक है, या BC1 या BC2 में उनको 38 साल एज रखा गया है। और 40 साल के लिए जो रखा गया है ऑल कैंडिडेट, वो महिला हो जाए वह या जेंट्स हो जाए, उनके लिए SC ST कैटेगरी के लिए जो है वो 40 साल रखा गया। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं, ई लाइन को लिख दिया बोथ करके, ठीक है। मेल और फीमेल SC ST रहेंगे उनका 40 साल है, ठीक है। एज जो आपका काउंट होगा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1/1/2024 से काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो रिलैक्सेशन दिया जाता है OBC को 3 साल, ठीक है, जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, ठीक है, उसी कैटेगरी को दिया है। और जो विकलांग होते हैं उनको 10 साल दिया जाता है, तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग हर एक तो एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, फॉर्म भरने से पहले मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोग नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्म सिविल कोड की तरफ से ही आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का जो दिया गया है कि 40% ही आपका वो जो विकलांग रहेंगे उनको होना चाहिए, तभी आपको दिया जाएगा। क्या क्या कैटेगरी है वो देख लेंगे अपना अपना, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं, हाँ, यहाँ पे स्कैन का डालना। देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ को देखिएगा आप लोग, ठीक है। इंक्लोजिंग में हम लोग को क्या क्या डालना है देखिएगा। देखिए पहला पॉइंट में आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट को सारा को पढ़िएगा जितना दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ कि देख रहे हैं आप लोग कि स्कैन फोटो कॉपी, मतलब फोटो आपको देना है और सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें दिखना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है वो चीज़ आपका होना चाहिए, ठीक है। वो सर्टिफिकेट तो सबका ऑब्वियसली सब चीज़, सब जितना भी मार्कशीट होता है 10th का या एडमिट कार्ड, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता ही है, उसी को अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड में देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन का जो है, थर्ड पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन का मांगा है सर्टिफिकेट। वो बोला प्रोविजनल हो या ओरिजिनल हो, ठीक है। देखिए जिनके पास बहुत कोई बोलते हैं सर प्रोविजनल नहीं है, तो प्रोविजनल नहीं है तो ओरिजिनल तो जरूर डालिए, अच्छा रहेगा। अगर जिनका अभी नहीं है, जिसे कोई अपेयरिंग में है, जो 23 में पास किए हैं या 22 में भी पास किए हैं, तो उनका थोड़ा सा लेट हो जाता है आने में, तो प्रोविजनल वो डाल सकते हैं, इसलिए वो दे के रखा है आपको प्रोविजनल, ठीक है। तो प्रोविजनल डाले, वरना जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो पासिंग सर्टिफिकेट है जो 1 साल बाद आता है, उसको जरूर डालें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं ना, उस पर देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट को पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या लिखा, और स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है, एप्लीकेशन DCA प्लस एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन हाई डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देखिए आपका जो कंप्यूटर हो रहा है कि ADCA का या DCA का सर्टिफिकेट जो है, जो कि कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए, मतलब 6 महीना का जो सर्टिफिकेट वैलिड होता है वो कम से कम 6 महीना होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। उससे ज़्यादा चलेगा लेकिन 6 महीना कम से कम होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा है, ठीक है, ADCA या DCA का। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा से, ठीक है, मैं ADCA और DCA का सर्टिफिकेट बनवाता हूँ, ठीक है। जिनको जो स्टूडेंट अपने इच्छुक हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है सर्टिफिकेट, वो बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओल्ड जिसका सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। ये पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, क्या कि ये रिसेंटली मांगा है आपसे, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मैं तो अब आप मुझे, तब मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट पे हम लोग। ये सब देख लीजिएगा, कॉलम पढ़ लीजिएगा। ये सब देखिए जो स्कैन कॉपी दिया है OBC और EWS का बोला है, सब डिवीजन से होना चाहिए, सब देख लीजिएगा, ठीक है। रिसेंटली रहे तो ज़्यादा बेटर आप लोग का रहेगा, ठीक है।
इस सब पे ध्यान दीजिएगा। स्कैन को भी यही सब मांगा है, ठीक है। कलर क्या देखिए, फोटोग्राफी का देखिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये पॉइंट को, ठीक है, 1 नंबर में, कि कलर फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफ का स्कैन करना है वो 10 KB से 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, JPG फॉर्म में। दूसरा में बात कर रहे हैं हम लोग, तब लिखे सिग्नेचर जो है 10 KB टू 50 KB होना चाहिए। स्कैन सर्टिफिकेट का जो है वो 100 KB से लेके 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। बात कर ले तो 500 रुपया रखा गया है, ठीक है। वो UR का कैटेगरी का हो, EWS हो, BC1 हो, BC2 हो, ठीक है, सबके लिए 500 रुपया रखा गया है। और 125 रुपया रखा गया है आपको SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये फी का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। इसमें बोला है कि पेमेंट जो करेंगे नेट बैंकिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ठीक है, सारा आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पेमेंट करने में। बोल रहा है नोट में लिख दिया है कि फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड इन एनी सर्कमस्टांसेस। अगर फी आपका पेड हो जाता है तो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। ये सारा है ना, कॉलम जितना भी पॉइंट है पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए बार बार मैं बोलता हूँ कि पहले पॉइंट्स को क्लियर, अगर कुछ गलती छूट जाता है तो ये नहीं कि सर बताए नहीं थे, आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे, ठीक है, मुझे मैसेज कीजिए कि सर यहाँ पे क्या क्लियर करना है, कैसे क्या करना है, तो मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। ये सब देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये सारा पॉइंट इसी तरह का है। ये हम लोग का फॉर्म था, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्म निकल कर आया है सामने, फॉर्म भी दे दिया है आप लोग को, ठीक है। एक ऑफलाइन ये फॉर्म देता है अपना जो रूल है सरकारी का, ठीक है। ऐसे आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये आप लोग को नया चीज़ इसमें दिखने बोल रहा है कि नए, जो इससे पहले जो फॉर्म आया था उसमें क्या था कि एग्जाम नहीं था, डायरेक्ट हो रहा, लेकिन इसमें रिटन एग्जाम होगा, क्लियर है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। रिटन एग्जाम जो देखिए इसमें जो जो इस पोस्ट के लिए, जो असिस्टेंट के लिए और कलर के लिए जो पोस्ट आया है, इसमें आपका 3 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला रिटन टेस्ट होगा, दूसरा कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा, ठीक है। यही चीज़ को यहाँ पे दिया गया, देख रहे हैं आप लोग। देखिए पहला में जो दिया है रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। और इसमें दिया है जो डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, विकलांग जो है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है, जो कि सब एग्जाम में दिया ही जाता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स का जो है UR EWS BC1 BC2 के लिए 40% रखा गया है और SC ST के लिए यहाँ पर लोग देख पा रहे होंगे कि 30% रखा गया है। लेकिन इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, कटअप में ये काम नहीं करता। ये मिनिमम इसका रखा जाता है कि इतना ही आपको कम से कम तो इतना लाना है, लेकिन इतना पे बनेगा नहीं, ये क्लियर रहिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं, कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें बोला क्या है कि 5 मिनट का ये ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेसिकली, मैं आप लोग देखिए यहाँ पे लिख दिया है क्लियर में कि 100 वर्ड पर मिनट। देखिए 100 वर्ड जो है ना आपसे पूछा जाएगा, 100 वर्ड को टाइप करना है आपको 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। एकदम देखिए नॉर्मल टाइपिंग स्पीड आपसे मांगा गया, ठीक है। 100 वर्ड को खाली टाइप करना है, 100 वर्ड को टाइप करना है, ठीक है। 20 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, 5 मिनट में आप टाइप कर दीजिएगा जिनका 20 का होगा, ठीक है। अभी ये चीज़ मेंशन इसमें नहीं किया गया है, ठीक है, कि हिंदी का टाइप करना है कि इंग्लिश का किया है, ठीक है। अभी ये चीज़ मेंशन नहीं है किया है, नहीं तो पूरा क्लियर लिख दिया है। जैसे हाईकोर्ट में पहले जो आया था उस फॉर्म, उसमें लिखा हुआ था। इसके बाद इंटरव्यू की बात कर ले तो देख रहे हैं हम लोग कि 15 मार्क्स का जो है ये इंटरव्यू होगा, ठीक है। 5 मार्क्स ऑफ ऑल कैटेगरीज का, ठीक है। देखिए सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए सिलेबस को देख रहे हैं आप लोग, ये सिलेबस है हमारा। ग्रुप 1 में रखा गया है सिलेबस का कि जनरल इंग्लिश रहेगा, ठीक है, 20 मार्क्स का। और ग्रुप 2 में देखेंगे हम लोग तो जनरल नॉलेज रहेगा, ठीक है, 30 मार्क्स का। और 3 ग्रुप में हम लोग देख लेंगे तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला के 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम लोग हो गया, हाँ कितना हो गया, 90 मार्क्स है ना, 80 और 10 90, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट का। देख लीजिए आप लोग, देखिए लिख दिया कि टाइपिंग इंटरव्यू जो है ना वर्किंग, यहाँ पे लिख दिया। देखिए फर्स्ट पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा, इस चीज़ को, इस चीज़ में क्या लिखा हुआ साफ साफ लिख दिया आप लोग को। कंप्यूटर स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। कंप्यूटर स्किल जो टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट में बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन टेस्ट टू बी फॉलोड बाई अ टेस्ट for working on computer and knowledge of typing on computers and interview, ठीक है।
इंटरव्यू और जो एग्ज़ाम होगा और टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसी पे आपका ये बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, ओनली द कैंडिडेट गेटिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट शेल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। वही पास करेंगे, ठीक है, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पास करेंगे और रिटन टेस्ट वही क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी आस्क्ड, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया है कि 100 वही पूछा है कि 100 वर्ड आपको टाइप करना है 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। 5 मिनट में टाइम दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग का देखिए पूरा फॉर्म देख हम लोग आज हम लोग पूरा ब्यौरा इस पर पूरा चर्चा किए हम लोग के कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, ठीक है। सारा चीज़ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई पॉइंट हमसे छूट गया है तो आप लोग एक बार ज़रूर हमसे पढ़ लें एक बार केयरफुली। इसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं सॉर्ट आउट जरूर करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो जाइए सबसे पहले आप लोग पढ़िए और तब आराम से फॉर्म भरिएगा, क्लियर। तो तब तक के लिए थैंक यू।